चलिए हम आपको क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए छठा पॉइंट इसमें लिगेंड। देखो लिगेंड क्या होता है? द कैटायन और एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लिगेंड। देखिए कह रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें एक चीज आता है उसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? जैसे हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं K4FeCN का होल 6 ऐसा आता था हैं। तो इसमें ये क्या कहलाता है? सेंट्रल मेटल बीच में जो आता है ये बाहर वाला चीज है। ये सेंट्रल मेटल के जस्ट साथ जो लगा हुआ है इसी को क्या बोलते हैं? लिगेंड। क्या बोलते हैं? इसके साथ जो लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड जो होता है कैटायन भी हो सकता है, प्लस चार्ज वाला है बोल पे आंदो, एनायन भी हो सकता है, माइनस चार्ज वाला, न्यूट्रल मतलब जिसमें किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। जो क्या करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। किसको देता है? बगल में जो सेंट्रल मेटल लगा है उसको। ये क्या करेगा? लिगेंड बगल वाला लिगेंड बगल में जो सेंट्रल मेटल लगा है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। और ये कैटायन भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। समझा? जैसे देखो Cl- कैसा है? माइनस वाला लिगेंड है। H2 इसमें किसी तरह का चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिगेंड हुआ। NH3 इसमें किसी तरह का चार्ज नहीं तो कैसा लिगेंड हुआ? न्यूट्रल। अब देखो नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है। सेंट्रल मेटल एक्ट्स एज लेविस एज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तुमको पता है ना लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लेगा कौन इसको? कहां ध्यान है? लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इसको लेगा कौन? सेंट्रल मेटल को लेगा। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है ना उसको कहा जाता है लेविस एसिड। क्या कहा जाता है? जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। यहाँ पे लेविस एसिड कौन काम करेगा? सेंट्रल मेटल। कौन करेगा? तो सेंट्रल मेटल एक्सेप्ट लेविस एसिड इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको लेविस बेस बोला जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखो लिगेंड्स एक्ट एज लेविस बेस एज दे डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले को लेविस बेस बोला जाता है। लेविस बेस किसको कहेंगे? लिगेंड्स को। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसको लेविस एसिड बोलेंगे। लेविस एसिड किसको बोलेंगे? सेंट्रल मेटल को। समझ आ रहा? आगे देखो अब तुमको धीरे-धीरे इसका कहानी पता चल रहा है इसमें क्या क्या होता है। तीसरा पॉइंट लिगेंड्स सच एज देखो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जैसे CO को क्या बोलते हैं? कार्बन है। Cn- को क्या बोलते हैं? साइनाइड। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जैसे कार्बन है, साइनाइड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता ही है क्योंकि लिगेंड होता है। बट दे कैन आल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन ये क्या करता है? कभी-कभी सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता भी है। इसका काम तो देना है ही, लेकिन कभी-कभी ये दोनों क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर लेता भी है ना। एज दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। क्या बोला जाता है? हम आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में कि लिगेंड दो तरह का होता है। एक बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। किसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलेंगे, किसको वीक फील्ड बोलेंगे तो हम आगे बताएंगे। अभी तुम याद रखो ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर देने के साथ साथ लेता भी है। और इसको और क्या किस नाम से जानते हैं? इसको पाई एसिड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो दोनों लिगेंड्स है C और Cn इसको पाई एसिड्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड या बैक बॉन्ड। समझा? अब आगे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड्स कितने तरह का? लिगेंड्स को कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहला हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के आधार पे चार्ज जानते हैं, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है ना। चार्ज के आधार पे लिगेंड्स तीन तरह का होता है। चार्ज के आधार पे कितने तरह का? चार्ज के आधार पे लिगेंड कितने तरह का? सबसे पहला लिगेंड होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? इसके बाद पढ़ाएंगे कैटायनिक लिगेंड्स। क्या कहेंगे? जिसपे प्लस चार्ज आएगा। इसके बाद पढ़ाएंगे एनायनिक लिगेंड जिसपे माइनस चार्ज आएगा। न्यूट्रल लिगेंड मतलब किसी तरह का चार्ज नहीं। न्यूट्रल लिगेंड मतलब किसी बॉडी का अगर टोटल चार्ज 0 तो उसको कहते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल मतलब प्लस चार्ज है नहीं माइनस चार्ज। तो देखो न्यूट्रल लिगेंड्स में तुमको न्यूट्रल लिगेंड्स में एग्जांपल तुमको याद रखना पड़ेगा। न्यूट्रल लिगेंड्स में जो भी आएंगे उसमें किसी तरह का चार्ज नहीं होगा, तो प्लस होगा नहीं माइनस होगा। उसके किस नाम से बुलाते हैं नाम याद रखना पड़ेगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा। जैसे देखो सबसे पहला लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड्स कौन है? NH3 में देखो किसी तरह का चार्ज दिख रहा है क्या? ये कैसा होगा? न्यूट्रल। NH3 को किस नाम से जानते हैं? एमाइन। NH3 को क्या बोलते हैं? जब कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NH3 लिगेंड लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे? एमाइन। दूसरा H2 में किसी तरह का चार्ज है क्या? तो कैसा होगा? न्यूट्रल लिगेंड। पानी जिसको H2 इसको किस नाम से जानते हैं? एक्वा। क्या बोलते हैं? नाम याद रखना पड़ेगा। NH3 को एमाइन बोला जाता है, H2O को क्या बोला जाता है? एक्वा। एमाइन बोले तो मतलब NH3, एक्वा बोले तो मतलब H2। CO को क्या बोला जाता है? कार्बोनाइल। क्या बोला जाता है? CO को क्यों बोले न्यूट्रल लिगेंड? क्योंकि इसमें किसी तरह का चार्ज नहीं है, यानी कार्बोनाइल मतलब CO। NO को क्या बोला जाता है? नाइट्रोसाइल। क्या बोला जाता है? नाइट्रोसाइल जब भी बोले उसका मतलब क्या समझना है? NO। PS3 को क्या बोला जाता है? फॉस्फाइन। क्या बोला जाता है? फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन मतलब PS3। P के साथ 3 pH लगा। P के साथ कितना pH? 3 pH। P pH का होता है तो क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइल। पीएच का मतलब फिनाइल होता है। 3 फिनाइल है तो ट्राइफिनाइल।
को क्या बोले? फॉस्फेट। O2 का क्या नाम होगा? डाई ऑक्सीजन। N2 का क्या नाम होगा? EN को क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइमेट। क्या बोलते हैं? देखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको देखो 2 नाइट्रोजन है तो N2, 4 हाइड्रोजन तो H4, N2H4 NH2 सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। ये जितने भी लिगेंड्स का नाम हमने नोट करवाया ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स को बोले क्योंकि इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं, टोटल चार्ज क्या है? 0। तो प्लस से नहीं माने तो इसका नाम भी आपको याद रखना। विजुअल